Jai Hind students, this is class 8th history and chapter number 5, when the people rebel. Response to reform. जैसा कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी में भी कई तरह के रिफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन जो इंडिया में चली आ रही पुरानी परंपराएं थी, पुराने रिचुअल्स थे, पुराने गलत या सही जो भी कुछ थे परंपराएं, उनको जो है जब उन्होंने छेड़ा, मतलब उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश की, तो बहुत से लोगों को ये गलत लगा। जैसे कि सती प्रथा, सती और रीमैरिज ऑफ विडोज़, कि यदि किसी औरत का अगर हस्बैंड उसकी डेथ हो जाती है तो उस औरत को भी उसके साथ जला दिया जाता है। ये सती प्रथा में होता था और अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की और ये चाहा कि उनकी रीमैरिज हो सके, तो ये बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियनिटी मिशनरी टू फंक्शन freely in its domain and even own land and properties। तो यहाँ पर इन्होंने जो है इंग्लिश एजुकेशन को भी प्रमोट करने की कोशिश की, इंग्लिश कल्चर को भी प्रमोट करने की कोशिश की। इसके साथ साथ 1830s में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी ला करके यहाँ कोशिश की कि वो क्रिश्चियनिटी को फैलाएं, लोगों को क्रिश्चियनिटी के लिए इनकरेज करें कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएं। इन 1850s ए न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वेंशंस टू क्रिश्चियनिटी अर्लियर। 1850s में एक नया लॉ भी पास किया गया कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए, कन्वर्जन के लिए। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। अगर कोई क्रिश्चियन रिलीजन को मान लेगा तो उसको अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो बहुत से many Indians began to feel that the Britishers were destroying their religion। बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि उनका रिलीजन जो है, जैसा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम्स मेन रिलीजन था, और उनको ऐसा महसूस होने लगा कि ये उनके रिलीजन के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, ज़बरदस्ती की जा रही है कि वो अपना रिलीजन छोड़ें। तो देयर वर ए सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशंस वे ऑफ लाइफ। और ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही है और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये किसी भी तरह से उनके क्रिश्चियनिटी को ला करके उनके सोसाइटी को, उनके कल्चर्स को ख़त्म करने की कोशिश है और ज़बरदस्ती उन्हें क्रिश्चियन बनाने की एक कोशिश है। तो ये भी एक सोशल वी कैन से दैट एग्रेशन पैदा कर रहा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, दैट दे वर डिस्ट्रॉइंग द कल्चर एंड देयर रिलीजन। There were of course other Indians who wanted to change extent social practices। कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो ये चाहते थे कि समाज में सुधार हो, लेकिन वो इसके लिए धर्म परिवर्तन नहीं चाहते थे। You will read about these reforms and reforms movement in chapter 7। चैप्टर 7 में इसका और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो जैसा कि इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है कि समाज में भी जो है उनका इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया था ब्रिटिशर्स का। वो उसमें भी अपना हर एक जो पुरानी प्रैक्टिसेस चली आ रही थी या पुरानी रिचुअल्स चली आ रही थी, ट्रेडिशन चले आ रहे थे, उनको भी रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे थे। हालांकि हर एक रिस्ट्रिक्शन गलत भी नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ सही भी था, लेकिन
जो कि एक पुरानी परंपरा होती है, लोग उसको जो है ज़्यादा फॉलो करते हैं और उसको एज़ इट इज़ मानना चाहते हैं। तो ये उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये उनको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि उनके रिलीजन को ख़राब करने के लिए। इसके साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी को लोग पसंद भी नहीं कर रहे थे, वो अपने रिलीजन में ही खुश थे जो भी उनका एंसेस्टर्स का था। और इस तरह के जो लॉ एंसेस्टर प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको क्रिश्चियन बनना होगा, ये भी लोगों को बहुत ह्यूमिलेट महसूस कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो ये भी सब रीजन्स थे जो आगे चल कर के रिवॉल्ट के रूप में सबके सामने आए।